नमस्कार साथियों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 8वीं की वर्कशीट संख्या है 25, जो 22 दिसंबर को आपके पास आ गई थी। इसका मेन टॉपिक है घन और उसका प्रतिरूप, यानी घन का हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी वर्कशीट है आज आपको, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है कोविड से रिलेटेड। तो चलिए इस वर्कशीट को पढ़ लेते हैं अच्छे से। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ सको, और मार्कर का भी यूज कर लेता हूँ आज। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, प्रिया और रिया बातचीत कर रहे हैं। आज प्रिया और रिया को बता रही थी कि एक क्षेत्र किस प्रकार मात्र चंद दिनों में ही इतनी जल्दी कंटेन जोन के का अर्थ होता है रोकथाम क्षेत्र। वहाँ पे मतलब आवाजाही बंद होती है, बन गया। वहाँ पर सबसे पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, परंतु कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन एक विशेष पैटर्न के अनुसार लगातार बढ़ने लगी। तो सरकार द्वारा घोषित मार्ग निर्देशन के तहत यदि 200 व्यक्ति उस क्षेत्र में संक्रमित हो गए हैं तो उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। यानी अगर 200 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो गए तो उस पूरे जोन को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। वहाँ कोई साधारण मनुष्य एंट्री नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रही है कि यहाँ कौन पैटर्न इस तरह दिया है। तो यहाँ पैटर्न दिया गया कि पहले एक दिन में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुआ था, कोरोना संक्रमित। दूसरे दिन जितनी अगली दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है उतने व्यक्ति। पहले दिन एक, दूसरे दिन जितनी विषम संख्याएं हैं, अगली दो क्रमागत विषम संख्याएं कौन सी होगी, 3 और 5 होगी। तो 3 और 5 का योग यानी 8 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो गए। तीसरे दिन जितनी अगली 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, अगली 3 कौन सी होगी, 3, 5 और 7। ठीक है, तो अगली 3 बोला इसने, 3, 5, 7 नहीं आएगी, ये आएगी 7, 9 और 11 आएगी। ठीक है, और 7, 9, 11 का योग है, उतने व्यक्ति संक्रमित हो गए। चौथे दिन जितनी अगली 4 क्रमागत विषम संख्या का योग है। पाँचवें दिन अगली 5 क्रमागत विषम संख्याएं, ऐसे कोरोना संक्रमित हुए हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, कितने दिनों में ऊपर वर्णित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। तो कितने दिनों में बोल रहे हैं, तो कितने दिनों में बन जाएगा ये हमें पता करना था। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये एक बार देख लो कि पहले दिन पहली विषम संख्या एक ही व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुआ था। दूसरे दिन अगली दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग यानी 3 + 5 8 व्यक्ति हो गए कोरोना संक्रमित। ठीक है, तीसरे दिन कितने व्यक्ति हो गए, अगली 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना हो गया, 7 + 9 11 27 हो गया। ठीक है, चौथे दिन कितने व्यक्ति संक्रमित हो गए, अगली 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 64 व्यक्ति हो गए। और पाँचवें दिन कितने होंगे, अगली 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग यानी 125 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो गए। और ये निकालने का ट्रिक भी इसने दे रखी है भाई, एक पैटर्न बन रहा है कि ये 1 का क्यूब आ रहा है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, फिर 5 का क्यूब आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब का आता है 125, 5 × 25 = 125। अब निम्न के आंसर हमें देने हैं, इसको पैटर्न को देखते हुए चलिए नीचे चलते हैं। इसमें जब नीचे की ओर आते हैं तो निम्न प्रश्नों के आंसर हमें देने हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी या पुरानी दर से ही वृद्धि हो करेगी या घट जाएगी। अपने दिए गए उत्तर का कारण भी लिखना है। तो कारण आप लिख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कंटेनमेंट जोन बना देंगे तो मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी। ठीक है, पुरानी दर से वृद्धि नहीं होगी। पुरानी दर से वृद्धि थोड़ी ना होगी, कोई आवाजाही वहाँ पे कर ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे जो मरीजों की संख्या है वो क्या रहेगी, स्थिर हो जाएगी, थोड़ी बहुत बढ़ेगी। ठीक है, धीरे धीरे वो आगे जब ठीक होते जाएंगे तो घट भी जाएगी। कारण में आप लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे दूसरे जो इनके रिलेटिव होते हैं, आने जाने वाले होते हैं, उनकी आवाजाही रुकी तो उनको कोरोना नहीं होगा और वो अपने आगे कोरोना नहीं फैलाएंगे, तो अपने आप रुक जाएगी। ठीक है, तो ये कारण में आप लिख सकते हो। अब दूसरा है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो, अपने अनुसार दिया ना। अगला क्वेश्चन भी अपने अनुसार देना, आपके अनुसार सरकार को कितने व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर देना चाहिए। भाई कोई क्षेत्र में 500 व्यक्ति रहते हैं तो कितने व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो जाए तो कंटेनमेंट जोन घोषित कर देना चाहिए। 500 में से मुझे लगता है कम से कम मेरे अकॉर्डिंग तो अगर
100 व्यक्ति हो जाते हैं तो कंटेनमेंट जोन घोषित कर देना चाहिए, ठीक है, मेरे अनुसार। बाकी आप अपने अनुसार लिख लेना। इसने खुद 200 बोला था, गवर्नमेंट ने भी 200 कह रखा है, तो 200 शायद 1000 के रिस्पेक्ट में बोल रखा है, मुझे नहीं आइडिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें आप, यदि ऊपर वर्णित क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की संख्या 30525 है तो उपरोक्त पैटर्न के अनुसार कितने दिनों में पूरा क्षेत्र कोरोना संक्रमित हो जाएगा। कितने दिनों में हो जाएगा ये बताना है। पूरा जोन कितने दिनों में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बाद में देखता हूँ क्योंकि अभी रफ पे करवाना पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो एक बार। क्या उपरोक्त पैटर्न से ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है या कोई और पैटर्न भी हो सकता है। जरूरी थोड़ा ना और पैटर्न भी हो सकता है। मान लिया पहले दिन 1 हुए, दूसरे दिन 3 हो गए, तीसरे दिन 5 ही हुए, चौथे दिन 7 हुए, तो ये ज़रूरी नहीं है, पैटर्न कोई भी हो सकता है। मान लिया पहले दिन 1 हो गए, दूसरे दिन 20 हो गए, तीसरे दिन 40 हो गए, तो कोई पैटर्न हो सकता है। ये बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। हाँ, पैटर्न का होना जरूरी है। मान लिया एक दिन 1 कोरोना मरीज संक्रमित हुआ है, दूसरे दिन 2 हुए, क्या पता तीसरे दिन 20 हो गए हो, ठीक है। तो पैटर्न ज़रूरी नहीं है, ये तो वैसे आपको गणित में समझाने के लिए दे रखा है। तो बिना पैटर्न के भी वो मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन तीसरा था वो मैं करवा देता हूँ आपको रब करवा के। तो चलिए दोस्तों वो क्वेश्चन करवा देता हूँ कि इसने बोला था कि क्या बोला था, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। इसने बोला था कि अगर कुल संख्या लोगों की 3025 हो और पैटर्न यही रहे तो कितने दिनों में पूरा क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाएगा, ठीक है। पूरा क्षेत्र मतलब संक्रमित हो जाएगा कोरोना से। तो मुझे बताइए, मैं आपको बता दूं, जब 14 × 14 × 14 करोगे आप, पैटर्न तो यही था ना उसका भाई। 14 डेज में अगर ये कोरोना मरीज 3025 के नज़दीक आ जाते हैं तो 14 डेज में हम मान लेंगे कि वो कोरोना संक्रमित हो जाएगा पूरा। तो 14 × 14 करोगे तो आपके पास आ जाएगा दोस्तों 2744, यानी 2744 व्यक्ति क्या हो गए, कोरोना संक्रमित हो गए। लेकिन अगर हम करेंगे 15 × 15 यानी 15 डेज हो गए, 15 डेज में कितने संक्रमित हो जाएंगे, 3075, ठीक है, जो इसके लगभग ही है, ठीक है, लगभग ही है ना इसके 3025 के। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि 15 दिन में पूरा जो आपका क्षेत्र है वो कोरोना संक्रमित हो जाएगा, ठीक है। इसमें नहीं बोला मैंने क्योंकि ये बहुत कम है, इससे तो अभी और भी संक्रमित होने बाकी रहते हैं जो 15 दिन में लगभग हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी घर बैठ के सीखते हैं हमारी वीडियो से, और हमारे साथ बने रहे। हम आपके लिए ऐसे ही नियमित वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।